हिमाचल में एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, अब इतने रुपए में मिलेगा, जाने प्रमुख शहरों में दाम। ईरान इजरायल के बीच जारी युद्ध के बीच एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। नई दरों के साथ अब हिमाचल में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये पहुँच गई है। नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं। इसी तरह व्यावसायिक सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों में डिलीवरी चार्ज जोड़ने के बाद दाम अलग अलग रहेंगे। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। आपूर्ति भी सुचारू रूप से चल रही है। प्रदेश में अब रसोई गैस सिलेंडर डिलीवरी के 25 दिन बाद बुक होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग के नियमों में बदलाव हो गया है। पहले सिलेंडर की डिलीवरी होने के साथ ही नई बुकिंग हो जाती थी। अब उपभोक्ताओं का इंतजार बढ़ेगा। तेल कंपनियों ने गैस वितरकों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में शनिवार से यह व्यवस्था लागू हुई। शिमला में घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 60 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1,015 रुपये में मिलेगा, जबकि व्यावसायिक सिलेंडर 114 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 2,075 का मिलेगा। शिमला में 57.75 रुपये डिलीवरी शुल्क तय है। घरेलू उपभोक्ताओं को 31 रुपये की सब्सिडी बैंक खातों में वापस मिलेगी। इंडियन ऑयल के मंडल एलपीजी विक्रय प्रमुख मोहम्मद अमीन ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने से यह स्थिति बनी है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने 1 मार्च को वाणिज्यिक सिलेंडर 19 किलो की कीमतें बढ़ाई थी। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। शिमला में पावर पेट्रोल 102 रुपये 29 पैसे, पेट्रोल 95 रुपये 6 पैसे व डीजल 87 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। आपूर्ति भी सुचारू रूप से चल रही है। वहीं बिलासपुर में व्यावसायिक सिलेंडर के दाम 1999 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम 948 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। कुल्लू में घरेलू सिलेंडर अब उपभोक्ताओं को 980 रुपये 35 पैसे में मिलेगा, जबकि व्यावसायिक सिलेंडर 2,009 रुपये 10 पैसे में मिलेगा। मंडी में घरेलू सिलेंडर के दाम 1,013 रुपये हो गए हैं। वहीं चंबा में 1,005 रुपये हो गए हैं। पंचायत चुनाव में ऐसे लगेगा रोस्टर, अंशकालिक जलवाहक होंगे नियमित, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार 2 कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षित नहीं किया जाएगा। इस तरह पंचायती राज चुनाव में साल 2010 के अंत के आरक्षण रोस्टर लगाने की तैयारी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2010 में बदलाव को भी मंजूरी दी, जिसमें बेसहारा शब्द को और साफ तरीके से फिर से बताया गया और पेंशन के लाभ पाने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाया गया। वहीं मंत्रिमंडल ने चंडीगढ़ शिमला रूट पर हेली टैक्सी सेवा को हफ्ते में 3 से बढ़ाकर 12 उड़ान करने को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत हफ्ते में 6 दिन में 2 बार उड़ानें होंगी। राज्य सरकार ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत लगे आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य के संसाधनों से देने का फैसला किया गया, क्योंकि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत फंड जारी नहीं किया है। मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अलग अलग सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसरों को भरने की मंजूरी दी। सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 2 पद और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 30 पद भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के खरेड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता को बढ़ाकर 100 बिस्तर करने तथा इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, कई भागों में लगातार 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में शनिवार दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई। सुबह के समय आसमान साफ था। शनिवार को दोपहर बाद घने बादल आने से मौसम बदला तथा तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। चंद्रभागा की ऊंची पहाड़ियों सहित घेपन पीक, शिगरी ग्लेशियर, कुंजम पास और शिती नाला की लद्दाखी पीक, फ्रेंडशिप पीक, 7 सिस्टर्स पीक पर भी बर्फ गिरने की सूचना है। तापमान गिरने से लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। बीआरओ ने अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से कोकसर की ओर सड़क से बर्फ हटाने का कार्य आरंभ कर दिया है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 14 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।
उधर कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन जिले में 8 मार्च के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ऊंची चोटियों व आसपास के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। ऊंचे क्षेत्रों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, उग्र भीड़ ने आरोपी की स्कूटी फूंकी, तलाई क्षेत्र की है घटना। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के तलाई थाना क्षेत्र में आने वाले एक गांव में शुक्रवार शाम 5 वर्षीय मासूम बच्चे से दुष्कर्म के आरोप की घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में आरोपी के घर के बाहर एकत्र हो गए। उग्र भीड़ ने उसकी स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। साथ ही घर के दरवाजों और खिड़कियों में तोड़फोड़ की गई। देर रात तक गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और पुलिस को हालात नियंत्रित करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में हिंदू रक्षा मंच के कार्यकर्ता और अन्य लोग आरोपी के घर के बाहर जमा हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर के बाहर खड़ी स्कूटी को आग लगा दी। इसके अलावा भीड़ ने घर के दरवाजे और खिड़कियों में तोड़फोड़ की। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक संदीप धवल भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से बात की और उन्हें समझाया। आरोपी के परिवार की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है, जिसके चलते उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वहीं तलाई थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के किशोर पर लगे 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपों के बाद से लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। बिलासपुर परिधि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रदेश महासचिव साबरउद्दीन ने कहा कि जिले में हुई घटना बेहद निंदनीय और दुखद है। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध में दोषी को कानून के अनुसार सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यदि आरोपी दोषी साबित होता है तो उसे फांसी जैसी कठोर सजा दी जानी चाहिए। कहा कि घटना के बाद लगातार कुछ लोगों ने माहौल खराब कर दिया है। भडोलिया क्षेत्र में कुछ शरारती तत्वों की ओर से मस्जिद में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। इस घटना से अल्पसंख्यक समुदाय में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। साबरउद्दीन ने स्पष्ट किया कि किसी भी अपराध को किसी विशेष समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोपी के समुदाय का नाम लेकर मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह गलत और निंदनीय है। अब मनरेगा के अंतर्गत 50 दिन कार्य करने वाले परिवार बीपीएल सूची में होंगे शामिल। ग्रामीण विकास विभाग के प्रवक्ता ने यह बताया कि विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों के निर्धारण संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा उसमें समय समय पर किए गए संशोधनों के क्रम को जारी रखते हुए 4 फरवरी 2026 के बीपीएल दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित प्रावधान के अनुसार अब ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल किए जा सकेंगे जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 50 दिन कार्य किया गया हो। उन्होंने बताया कि उक्त श्रेणियों के अंतर्गत प्रथम चरण से चतुर्थ चरण के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पात्र परिवारों से नए आवेदन भी 12 मार्च 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। जमटा स्कूल के पानी के टैंक में घुसा जहरीला कोबरा, वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जमटा में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल परिसर में बने पानी के टैंक में एक जहरीला सांप घुस गया। घटना की सूचना शनिवार को वन विभाग को दी गई, जिसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जानकारी के अनुसार जैसे स्कूल स्टाफ को पानी के टैंक में सांप होने की सूचना मिली, तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही जमटा के रेंज ऑफिसर प्रेम सिंह कंवर ने तुरंत अपनी फील्ड टीम को मौके पर भेजा। रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी फॉरेस्ट गार्ड संदीप कुमार चौधरी को दी गई। उन्होंने अपने साथियों फॉरेस्ट गार्ड सुखचैन और फॉरेस्ट गार्ड सचिन कुमार चौधरी के साथ मौके पर पहुंचकर बेहद सावधानी से सांप को पकड़ने का अभियान चलाया। इस दौरान स्कूल के पीएन मौके पर मौजूद रहे और रेस्क्यू कार्य में सहयोग किया। रेस्क्यू टीम ने सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। बाद में फॉरेस्ट गार्ड ने पुष्टि की कि यह जहरीला सांप स्पेक्टेकल्ड कोबरा प्रजाति का था। टीम ने सांप को सुरक्षित रूप से स्कूल परिसर से दूर सरकारी जंगल में छोड़ दिया। नेशनल हाईवे पर भयानक हादसा, एचआरटीसी बस और बाइक की भीषण टक्कर में 2 युवकों की मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर देहरा के पास शनिवार को एक भयानक सड़क हादसा हुआ। निर्माणाधीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नजदीक तेज रफ्तार बाइक और बस की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक पल्सर NS 200 बाइक पर सवार होकर देहरा की ओर आ रहे थे।
इसी दौरान सामने से आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक देहरा क्षेत्र के कनौल गांव के निवासी थे और उनकी उम्र करीब 22 और 23 वर्ष बताई जा रही है। बस चालक राकेश कुमार ने बताया कि वह होशियारपुर से धर्मशाला जा रही बस चला रहा था। देहरा से करीब 3 किलोमीटर आगे वह एक स्कूल बस को धीमी गति से ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार बाइक आई और सीधे बस से टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही देहरा पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर लगे जाम को खुलवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।